बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑलरेडी आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं और ये उसी का एक एडवांस सब्जेक्ट है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग का ही सब्जेक्ट होगा, उसी की इन्हांसमेंट होगी जो हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ा। बेसिक्स वही हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डील करेंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ एंड क्लासेस के साथ। ऑब्जेक्ट्स का वर्ड्स आपके लिए एक नया होगा और क्लासेस का वर्ड भी नया होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टोटली ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती है और उसी के मुताबिक हम लेके इसको चलेंगे, और उसके अलावा इसमें हम क्लासेस को भी इन्वॉल्व करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल मस्ट नो दैट दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इंक्लूड्स डेटा एंड फंक्शंस बोथ। इसमें डेटा भी होता है, फंक्शंस भी होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रियल वर्ल्ड मॉडलिंग करती है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग का मीनिंग ये है कि हमारे जो रियल वर्ल्ड में जो फिनोमिनाज एग्जिस्ट कर रहे हैं ये उसको मैप करती है। लाइक C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं जिसके कुछ फीचर्स भी हों और जिसके कुछ फंक्शंस भी हों। हम कह सकते हैं कि जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हों और जिसके कुछ फंक्शंस भी हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसा कि हमारे पास आ जाता है कार, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कार एक ऑब्जेक्ट है और उसके फीचर्स क्या हैं कि उसके डोर्स होंगे, उसके व्हील्स होंगे, उसका स्टीयरिंग होगा, ये उसके फीचर्स हैं। और उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसके मेथड्स क्या होंगे, उसके फंक्शंस, वो क्या क्या कर सकती है। वो हम कार के थ्रू ब्रेक लगा सकते हैं, हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, हम विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उसके फंक्शंस हैं जो कि वो काम कर सकती है। इसलिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। नंबर 1 इज द एट्रीब्यूट एंड नंबर 2 इज द फंक्शंस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें होती हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम रियल वर्ल्ड मॉडलिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं ये उनको प्रोग्रामिंग की फील्ड में मॉडल करती है, उसको उसमें मैप करती है। जैसा कि हमारे पास कार हो गया, हमारे पास कोई पर्सन हो गया, कोई फर्नीचर हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत से एडवांटेजेस हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वो थी जिसमें जस्ट प्रोसीजर्स राइट किए जाते थे, जो कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं और उन्हीं प्रोसीजर्स के थ्रू वर्किंग हो रही थी। लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और क्लासेस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फास्टर है एज कंपेयर टू द प्रोसीजरल लैंग्वेज, और इसको एग्जीक्यूट करना इजी है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वही डेव C++ का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं वही वाला। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर है, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर, क्लियर है, कंसाइज है। उसको समझने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए एक वर्ड बोला जाता है, ये C++ कोड को ड्राई रखता है। ड्राई मीन्स डोंट रिपीट योरसेल्फ। इसका मतलब है कि इसमें रेपिटेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से कोड को मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, उसको मॉडिफाई करना आसान हो जाता है और उसमें डीबगिंग मतलब उसमें एरर फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो जाता है। ड्राई होने की वजह से, ड्राई का मतलब वो मीनिंगफुल ड्राई नहीं है बल्कि DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। इट मीन्स कि आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रेपिटेशन ऑफ कोड नहीं होती ज़्यादा, जिसकी वजह से उसको मेंटेन करना, उसको मॉडिफाई और डीबग करना बड़ा आसान है। इसके अलावा रीयूजेबल एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए। इट मीन्स कि आपने ऑलरेडी कोई एक प्रोग्राम बना लिया या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना लिया, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रीयूजेबिलिटी अलाउ करती है। इसमें डीबगिंग आसान है, इसमें मॉडिफिकेशन आसान है, इसकी मेंटेनेंस आसान है, इसमें रेपिटेशन नहीं होती, इसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होता है और उसके अलावा इसको एग्जीक्यूट करना आसान है और ये फास्टर होती है। ठीक है, एफिशिएंट होती है। उसके अलावा इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्योंकि रीयूजेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसकी वजह से बहुत कम टाइम में
और बहुत कम डेवलपमेंट टाइम में हम अच्छा कोड लिख सकते हैं। व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एक ओवरव्यू हम लेते हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस देखेंगे और इसमें आपके पास क्लासेस भी आपको नजर आएंगी और ऑब्जेक्ट्स भी नजर आएंगे। क्लासेस मेनली ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बनाई जाती हैं जिनके फीचर्स जो है वो मैच कर रहे होते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हमने एक क्लास बनाई है, दिस इज द क्लास, क्लास क्या है, फ्रूट। आपके पास एक क्लास है फ्रूट की और उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, एप्पल आ सकता है, बनाना और मैंगो। इसका मतलब है कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि इनके आपस में मैच हो रहे हैं। फ्रूट्स में हम अगर एक क्लास फ्रूट्स की बनाई है तो उसमें जस्ट जो उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसमें कोई वेजिटेबल ऐड कर दें, हम इसमें कोई फर्नीचर ऐड कर दें, ऐसा नहीं होगा। सो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एक क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपस में रिलेट कर रहे होंगे एट्रीब्यूट्स वाइज, उनके एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, ठीक है। इसलिए हमने एक जैसे फ्रूट की क्लास बनाई तो उसके ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक क्लास हमने कार की बनाई है और उसमें ऑब्जेक्ट्स आर वोल्वो, ऑडी, टोयोटा, ये कार की ब्रांड्स हैं, ये सब कार्स बनाती हैं। लेकिन जनरली क्या बना रही हैं, वो कार्स ही बना रही हैं। अब सबके फीचर्स थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मेन फीचर्स कार का सेम होगा कि वही स्टीयरिंग है, व्हील्स हैं, डोर्स हैं और मूव करती है, एक्सेलरेट करती है, ब्रेक लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो क्लास में जनरलाइज्ड फॉर्म में कार आ गई और उसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे पास आपके सामने एग्जाम्पल में आ गए। इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन उसमें हो सकती है कि क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या होती है, टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स होती है और उसके तो क्लास एक टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट्स के लिए और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, बिल्कुल क्लास की परछाई होती है। जिस तरह से इमेज उसका एक बन जाता है ना, बिल्कुल इस तरह से एक मिरर इमेज होता है, तकरीबन वो सारे के सारे फीचर्स ऑब्जेक्ट्स में होते हैं जो कि कार में होंगे वो उसके ऑब्जेक्ट्स में हो जाएंगे, ठीक है। उस ये देखें, जब हम एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उस क्लास के और सारे के सारे फंक्शंस उस क्लास के अपने अंदर इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक क्लास जब हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कार की एक क्लास बनाई तो उसके हम जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, वॉल्वो बना लिया, ऑडी बना लिया, टोयोटा बना लिया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो सारे के सारे उसके जो फीचर्स हैं उनको क्या करेगा, अपने अंदर कॉपी कर लेगा या उसको अडॉप्ट कर लेगा, उसके सारे फंक्शंस को भी अडॉप्ट कर लेगा। जैसा कि कार के हमने फीचर्स हमने कहे कि उसका एक कलर होगा, उसके व्हील्स होंगे, उसके डोर्स होंगे, ये उसके फीचर्स है, उसका स्टीयरिंग होगा। इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल हमने चार चीज़ों की बात की, व्हील्स, हमने डोर्स, स्टीयरिंग और कलर की बात की, तो ये चार उसके फीचर्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये चारों हर एक ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएंगे, ठीक है, वॉल्वो में, ऑडी में, टोयोटा में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं उसके कार के। और अगर हम उसके फंक्शंस की बात करें तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है, उसमें ब्रेक आ जाती है, उसमें आपके पास डोर ओपन आ जाता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है, प्रेशर ब्रेक आ जाती है, अप्लाई कर सकते हैं आप उसमें। ये उसके फंक्शंस है कि आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, आप उसको ब्रेक लगा सकते हैं, उसके अलावा आप उसकी प्रेशर ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे उसके फंक्शंस हैं जो कि हर गाड़ी में मौजूद होते हैं, ठीक है। हर गाड़ी में होंगे तो इस ऑब्जेक्ट इसमें भी कॉपी हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे। तो एक क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जितने भी उसके फंक्शंस होंगे, वो सारे के सारे उसके ऑब्जेक्ट्स में कॉपी हो जाएंगे, इनहेरिट कर लेगा वो उनको, वो सारे के सारे उसमें मौजूद होंगे। तो इस तरह से एक क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो सब उसके फीचर्स को और उसके फंक्शंस को कॉपी कर लेंगे। इसलिए हम क्लास को एक टेम्पलेट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या है, वो एक टेम्पलेट है कि जिसके फीचर्स उसमें आ जाते हैं। और एक ऑब्जेक्ट क्या है, वो उसकी बिल्कुल परछाई है क्लास की, जैसे क्लास होता है बिल्कुल उसके जैसा एक इंस्टेंस है। सो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स। अब फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में अगर देखें तो इसके फीचर्स में सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स हैं कि प्रोग्रामिंग, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टोटली बेस ही ऑब्जेक्ट्स पे कर रही होती है। ऑब्जेक्ट्स एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें डाटा होता है, डाटा होते हैं और फंक्शंस होते हैं, डाटा एंड फंक्शंस उसमें एग्जिस्ट करते हैं। क्लासेस क्या हैं, क्लासेस आर द डिजाइंस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लासेस यू कैन से दे आर द टेम्पलेट्स फॉर द ऑब्जेक्ट्स।
किस तरह के हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, हमें वो क्लासेस के थ्रू ही बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स अगर आपने क्रिएट करने हैं तो आपको उससे पहले उसकी क्लासेस बनानी होंगी। किसी भी ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स और उसके एट्रीब्यूट्स या फिर उसके जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे उसकी क्लासेस में एग्जिस्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बगैर नहीं एग्जिस्ट करती। उसके अलावा रियल वर्ल्ड मॉडलिंग इसका एक फीचर है। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड को मॉडल करती है। हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि पहले मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, उसके मुताबिक है। रीयूजेबिलिटी, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे हम उनको रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करने से हमारा टाइम कंजप्शन रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मेड चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं, और इस तरह से हमारा जो प्रोग्रामिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू आप डेटा हाइडिंग कर सकते हैं। डेटा हाइडिंग मीन्स इंफॉर्मेशन हाइडिंग, दैट इज़ कि आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन के थ्रू आप डेटा को हाइड कर सकते हैं। आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आपके डेटा को कौन अप्रोच कर सकता है और कौन से यूजर्स अप्रोच नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द डेटा हाइडिंग, और यू कैन से दिस इज़ द इनकैप्सुलेशन। और उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंटली मल्टीपल वेज में बिहेव कर सकता है। एक ऑब्जेक्ट आपके पास डिफरेंट तरीक़ों से बिहेव कर सकता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। सो दीज आर द 6 फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके लिए आप बुक वही फॉलो कर सकते हैं जो C++ की ऑलरेडी है आपके पास। So you people must know that object oriented programming is very interesting language, and we will go through it by step inshallah.